200 करोड़ रुपया अभी तक बरामद हुआ, रुपया गिना जा रहा है। कई मशीनें खराब हो गई हैं, कई मशीनें खराब हो गई हैं। 200 करोड़ रुपया अभी तक, ये पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है। 300 करोड़ रुपए आधे के लगभग पैसा गिना जा चुका, आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो आपको बताना है पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको बताना है कि जिस समय रेट पड़ी है तो इनके पैसे और भी जगह होते हैं। हर आदमी के पैसे और जगह जो मेन ठिकाने हैं वहीं पे छापे पड़े 2 राज्यों में, उड़ीसा और इसमें झारखंड में। तो इसमें बड़ा और इनका पैसा काफ़ी जगह होगा। और इस आदमी का आप ये समझ लीजिए कि जिस समय ये किया गया है तो 157 बैग मंगाए गए, 157 बैग वो कम पड़ गए, फिर बोरे मंगाए गए और बैग मंगाए गए, फिर एक छोटे वो मंगाई गई गाड़ी, उस पर नहीं, फिर बड़ी गाड़ी मंगाई, फिर बड़ा वाला ट्रक मंगाया गया। बड़े वाले ट्रक से आप समझ इतना पैसा, ये कांग्रेस का आप समझ 70, ये एक आदमी की पोजीशन, एक आदमी की पूरी कांग्रेस 70 साल इन्होंने क्या किया होगा। दूसरा आपको बताना यही छत्तीसगढ़ में था कि वहाँ पे सट्टे के नाम पे पैसा लेता था। और तीसरा ये जो है ये झारखंड में आप समझ लीजिए शराब के नाम पर, मतलब एक प्रकार से ये लोग, इनको आप कह सकते हैं कि ये लोग सब भ्रष्टाचार में। और छत्तीसगढ़ में भी पतन हो जाएगा, झारखंड में भी इस पार्टी का पतन हो जाएगा और ख़ास तौर से कांग्रेस का। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज प्रसाद साहू, जिनके घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और पैसों से भरी एक अलमारी जो है वो जब्त की है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए है जो जब्ती आयकर विभाग ने की है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी छापेमारी है। इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ होना था, किस लिए ये पैसा अलमारी में रखा गया था, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि धीरज साहू, जिनके घर पर पहले भी छापेमारी हो चुकी है और अब जब आयकर विभाग ने उनके 5 ठिकानों पर रेड की है तो 200 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। क्या कहेंगे कि ये पैसा जो है क्या ये आयकर विभाग की जो छापेमारी है, इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होना था, किस वजह से ये पैसे रखे गए थे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये काला धन था और शराब का धन था। और आपको बताना है इसका निश्चित तौर पर चुनावों में खर्च होना था और ये नंबर 2 का पैसा था। दूसरी बात आपको बताना है, कांग्रेस के सांसद हैं, एनएसयूआई से इनका 1977 से इनका शुरू हुआ था, 1978 में जेल भी गए थे। और ये आदमी इतना, मतलब आप समझ लीजिए चलते पुर्जे का था। 3 बार सांसद रहा राज्यसभा के और डायरेक्ट एमएलए खरीद लेता था। हर बार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे याचिका गई मगर ये अपना बच जाता था। इसके पास बहुत महंगे वकील थे। दूसरी बात आपको बता दें, ये जो कैश मिला है वो यही सब वजह है कांग्रेस का जो पतन हुआ, उसी कारण छत्तीसगढ़ में जो पतन हुआ वो इसी कारण हुआ। वहाँ पे घोटाले थे, राजस्थान पे पेपर लीक घोटाला था और वहाँ पे सट्टा कराता था वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था छत्तीसगढ़ का, और ये शराब बिकवाता है। तो आपको बताना सब ऐसे, वो बच्चों के पेपर के नाम पे गहलोत चीफ मिनिस्टर से हट गया, बिल्कुल ही हट गया। और पता ये चला कि जो उसके गहलोत अभी जो हत्या हुई है करनी सेना के, उसमें गहलोत के लड़के कहाँ थे, गहलोत लड़का उससे पैसे ले लेता था हत्यारे से। दूसरा आपको बताना यही छत्तीसगढ़ में था कि वहाँ पे सट्टे के नाम पे पैसा लेता था। और तीसरा ये जो है ये झारखंड में आप समझ लीजिए शराब के नाम पर, मतलब एक प्रकार से ये लोग, इनको आप कह सकते हैं कि ये लोग सब भ्रष्टाचार में। और छत्तीसगढ़ में भी पतन हो जाएगा, झारखंड में भी इस पार्टी का पतन हो जाएगा और ख़ास तौर से कांग्रेस का। अब आपको बताना ये है क्या, 200 करोड़ रुपया अभी तक बरामद हुआ, रुपया गिना जा रहा है। कई मशीनें खराब हो गई हैं, 200 करोड़ रुपया अभी तक, ये पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है। 300 करोड़ रुपए आधे के लगभग पैसा गिना जा चुका, आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो आपको बताना है पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको बताना है कि जिस समय रेट पड़ी है तो इनके पैसे और भी जगह होते हैं। हर आदमी के पैसे और जगह जो मेन ठिकाने हैं वहीं पे छापे पड़े 2 राज्यों में, उड़ीसा और इसमें झारखंड में। तो इसमें बड़ा और इनका पैसा काफ़ी जगह होगा। और इस आदमी का आप ये समझ लीजिए कि जिस समय ये किया गया है तो 157 बैग मंगाए गए, 157 बैग
वो कम पड़ गए, फिर बोरे मंगाए गए और बैग मंगाए गए, फिर एक छोटे वो मंगाई गई गाड़ी, उस पर नहीं, फिर बड़ी गाड़ी मंगाई, फिर बड़ा वाला ट्रक मंगाया गया, बड़े वाले ट्रक से आप समझ इतना पैसा। ये कांग्रेस का आप समझ 70, ये एक आदमी की पोजीशन, एक आदमी की पूरी कांग्रेस 70 साल इन्होंने क्या किया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आंखों देखी बता रहा हूँ कि एक टेलीकॉम मिनिस्टर थे जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सुखराम जी, मैं उनके उसमें गया था। नोटों का पहाड़ था, नोटों का पहाड़ था और उसमें आग लगा दी। नोटों का पहाड़ पहली बार देखा था, मतलब नोट ही नोट, इतना पैसा था। वो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, टेलीकॉम मिनिस्टर, और सोनिया जी का बहुत प्रिय था, राहुल जी का बहुत प्रिय था। वो आप इनके यहाँ आप समझ ले यही पोजीशन ये है, और यही पोजीशन आप समझ ले सब लोगों की है कि ये था कौन। अब आपको ये भी बता दें, ये कांग्रेस का बहुत NUCI से 1977 से आया। राहुल गांधी का बहुत खास था, मोस्टली फोटो इसकी राहुल गांधी की यात्रा में पूरा सहयोग रहा। दूसरी बात, ये शराब बिकवाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी शराब सबसे ज़्यादा बिहार में बिकती है, सबसे ज़्यादा बिहार में बिकती। यूपी में भी एक बार इसने अपनी सेटिंग कर ली थी, परंतु एक दूसरे को मिल गया था ठेका, और वो बहुत मशहूर था यहाँ का, बेचारा वो एक्सपायर हो गए शराब के व्यापारी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो आपको बताना है कि ये इतना बड़ा है। बिहार में शराब बंद है, मगर इसकी शराब बिकती है, इसकी बिकती है। आपको बताना, पूरे उड़ीसा में इसकी बिकती, पूरे झारखंड में इसकी बिकती, छत्तीसगढ़ में इसकी बिकती, राजस्थान में इसकी बिकती, इस समय कर्नाटक में बिक रही है। और इस व्यक्ति के पास जो पैसा था इतना, हिंदुस्तान की अभी तक जितनी बरामदगी हुई है पैसे की, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कैश मिला है, सबसे ज़्यादा बड़ा कैश मिला। और प्रधानमंत्री ने भी एक पोस्ट किया है जिसमें जिक्र किया है जो जब्ती धीरज प्रसाद साहू के घर से हुई है। उन्होंने कहा है कि ये ईमानदारी के भाषण देते हैं, लेकिन नोटों के ढेर को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि पाई का हिसाब जो है वो इनसे लेंगे। तो प्रधानमंत्री का भी पोस्ट है, क्या लगता है झारखंड की सियासत इस छापेमारी के बाद बदलने वाली है? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने का ये है कि उनका बहुत साफ कहा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। बहुत अच्छी बात। अगर प्रधानमंत्री जी अगर लग जाएंगे इसमें, तो आपको बताना है कोई नहीं खा पा, कोई खा नहीं पा रहा है। जो खाते तो सब जेल में, सब एक हो जाते, कहते गठबंधन बना लो, गठबंधन भी टूट जाता। हम आपको बताना है कि इसके पास बहुत बरामदगी होगी। ये इतना बड़ा चीटर आदमी था, शराब का खुला व्यापार, इसकी कई फैक्ट्रियां हैं, कई। इसका एक भाई भी रांची से सांसद रहा है, एक भाई भी सांसद रहा है, उस बात को छिपाया जा रहा है। इसके बाप भी जो थे बहुत बड़े थे, और अभी पैसा बनाया 40 साल में। जब ये 1977 में कांग्रेस NSUI का बना, वहीं से ये पैसा कमाना सीख गया। फिर इसने धीरे धीरे लोगों को शराब पिलाना शुरू किया, फिर शराब की सप्लाई शुरू की, कहीं 1 बोतल कहीं 4 बोतल। मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैं जानता हूँ धीरज साहू को, आज से नहीं बहुत पहले। फिर ये लोगों को शराब पिलाने, शराब के बाद लोगों को और चीज़ें सप्लाई करने लगा शराब के साथ। फिर इसने क्या किया, धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ खोले। मालूम कितनी फैक्ट्रियाँ थी? बहुत फैक्ट्रियाँ थी, बहुत फैक्ट्रियाँ थी। आपको मैं बताना हूँ, पूरी शराब, और कौन देसी, इसकी देसी मशहूर है। दूसरी बात, कई बार हुआ आपको बताने, जब ये राज्यसभा सदस्य बना तो आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, 2 बार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 2 बार 2020 में गया, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। तो बहुत बड़ी पार्टी दी थी, बहुत बड़ी पार्टी दी थी। जब ये खारिज हुआ है उसके बाद वो पार्टी देश में मशहूर रही है, देश में मशहूर रही है कि शराब की पार्टियां यही कराता था धीरज साहू। दूसरी 2018 में इसके खिलाफ जो राज्यसभा में पहुंचा, तब इसके 3 बार ये राज्यसभा बचा। और अब बताना है, इस व्यक्ति की ये पोजीशन थी, 2 बार लोकसभा लड़ा, 2 बार लोकसभा लड़ा, और बुरी तरह चतरा से हारा, बुरी तरह चतरा से हारा। इसके पास इतना पैसा था, मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये लड़ा है तो लोग कहते थे, जिस दिन मतदान था उस दिन रात को इसने इतनी दारू बांटी थी, इतनी दारू बांटी थी, लोग कहते थे नालियों से दारू बैठ रही, और लोग एक ही नारा लग रहा था, ये धीरज भैया, धीरज भैया, कृष्ण कन्हैया, धीरज भैया, कृष्ण कन्हैया। सुबह जब मतदान हुआ तो जितना दारू वाला था वो पता चला वोट डाले आया, किसको? इनको नहीं दिया। और ये धीरज भैया हार गए। धीरज भैया का मशहूर चतरा से 2 बार बुरी तरह से हारे। वहीं एक गरीब आदमी बीजेपी का था, वो जीत गया बगैर दारू पिलाए, बगैर वो
आप समझ, ये पोजीशन है इस व्यक्ति की। और आपको बताना है इसका असर क्या होगा कि मेन आदमी पकड़ा गया और इसमें ईडी बैठेगा। ईडी को बैठना चाहिए, निश्चित ये जांच ईडी को जानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मामले, ये मामला लगभग 300 करोड़ रुपए से ऊपर है। और भी इनके कई जगह सोर्सेज हैं जहां छापे नहीं पड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली में भी इनके कई वो हैं और बिहार में भी कई जगह हैं। और आपको बता रहे हैं वहाँ पे हैं, उसमें कर्नाटक में है इनके, और ये सबसे बड़ा सप्लायर है। और आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, वहाँ झारखंड में कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी। और ये इनकी हार की वजह यही रही कि इनके जो मामले हैं, इन घोटाले वालों ने, भ्रष्टाचार, और ये कहाँ से होता, हाई कमान से डायरेक्ट वो है, डायरेक्ट इनका है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसने अपने उस पर दिखाया था 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज बताया, अपने 2018 के उसमें भी किया, अभी भी बोल रहा है कि 2 करोड़ 36 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्ज है। और इसने जब 2018 में अपना भरा था तब ये दिखाया था 36 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति 36 करोड़ रुपए की, और बरामद हो रहा है लगभग 200 करोड़ से ऊपर। तो कहाँ से, इसका मतलब नंबर 2 है, शराब पिला पिला करके सप्लाई, शराब की सप्लाई करके। ये कल्चर रहा है कांग्रेस का, ये कल्चर रहा कांग्रेस का। तमाम इनके यहाँ इन्होंने 70 साल लूटा है। इसमें जांच बैठनी चाहिए कि ऐसा क्यों, कांग्रेस से कितने घोटाले थे। मोदी को उसमें एक भी घोटाला बता दीजिए, वो इतने 2G घोटाला, 3G घोटाला, इतने कोलगेट घोटाला, इतने सब घोटाले। मतलब ये घोटालों की सगाई, ये चिदम्बरम उसमें उगाता था पौधे, गोभी उगाता था, 500 करोड़ जाने की। एक सीनरी खरीदी गई प्रियंका जी उनके कहने पे, करोड़ों रुपए की। सब ये कहानी आप समझ लीजिए पैसे का, और पत्रकारों का पैसा खा गए यही लोग। उसका इंडियन एक्सप्रेस का आपको बताना, ये कांग्रेस के लिए कलंक की बात है। अगर मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी को वास्तव में एक एक पैसा इन लोगों से वसूलना चाहिए, और इनसे भी वसूलना चाहिए जो और लोग हैं, इन सब से। और ये खैर काम हो रहा है बहुत बढ़िया, मगर ये सोचना पड़ेगा ऐसी क्या बात है। दिल्ली में केजरीवाल वो शराब बिचवा करके, सिसोदिया जैसे अंदर गया, संजय सिंह गया, ये भी अंदर जाए। ये शराब का कारोबार, ये जो बहुत बड़े वो बन रहे थे, महात्मा गांधी को मानने वाले, महात्मा गांधी का नाम बेचने वाली कांग्रेस, जो महात्मा गांधी का हमेशा शराब का विरोध करते थे, और ये शराब बिकवा रहे हैं अपने आदमी से। धीरज साहू कांग्रेस का ऐसा वैसा वर्कर नहीं था, कांग्रेस का प्रदेश का सबसे प्रमुख था, कांग्रेस के प्रदेश का, वो कांग्रेस के प्रदेश वो चलाता था। तो ये है, मगर मुख्यमंत्री को भी, अब चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे जो कुछ, पता नहीं क्या है, ये बड़ी दुखद बात है। मुख्यमंत्री पे डायरेक्ट एक्शन नहीं होते हैं। अब क्या है कि एक लुकआउट नोटिस हो जानी चाहिए कि ये जितने शराब के हैं, खासतौर से दिल्ली में केजरीवाल और वहाँ का चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग जो हैं ये छोड़ करके कहीं बाहर ना जा पाएँ, हिंदुस्तान छोड़ के ना जा पाएँ। और धीरज साहू की इमीडिएट अरेस्टिंग हो जानी चाहिए और इनके ऊपर ईडी जाँच तुरंत बैठा देनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं धीरज प्रसाद साहू, जिनके घर से 200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, उस पर अब ईडी का एक्शन होना चाहिए। और पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया है, जाहिर तौर पर इनसे पाई वसूलनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने ये जो काला धन है कहीं ना कहीं जमा करके रखा था एफिडेविट में, वो अपने ऊपर कर्ज दिखा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बरामदगी हुई है उसके बाद जरूर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ईडी को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।